कैसे हैं दोस्तों। आपका हमारे चैनल रात बाकी पर फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी रोमांच से भरी एक सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत अचंभे के साथ साथ रोमांच का भी एहसास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोज रात को सोने के वक्त हमारी कहानियों से बहुत मजा आने वाला है। और यदि आप भी अपनी कहानी हमारे दर्शकों तक लाना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी पर रुख मोड़ लेते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जब सुनसान सड़क पर मिला वो बच्चा। रात के करीब 11:30 बजे राजेश अपने दोस्त सुधाकर के घर से अब खाना खाकर निकल रहा था। यह सुधाकर की बेटी के जन्मदिन की दावत थी। सुधाकर के कई मित्र उसकी बेटी के जन्मदिन पर आज शामिल हुए थे, और शामिल होते भी क्यों ना, खाने के साथ साथ सुधाकर ने पीने का भी तो आयोजन किया था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद आखिर में सुधाकर की टोली यानी उसके दोस्तों ने भी खाना खाया और सब एक एक करके उसके घर से विदा लिए। राजेश का घर यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी 2 गांव छोड़कर तीसरे गांव में। राजेश और सुधाकर बातें करते हुए गेट से बाहर आते हैं, और राजेश अपनी बाइक पर बैठ मोबाइल में टाइम देखता है तो रात के करीब 11:30 देख वो सुधाकर से विदा लेता है। राजेश निकला ही था कि सुधाकर को जैसे एक चीज याद आती है, और झट से पीछे मुड़ सुधाकर को वो जोर से चिल्लाकर बताता है, कोहिनी वाला रास्ता मत लेना राजेश। राजेश को कुछ अच्छे से सुनाई तो नहीं देता, पर फिर भी वो गाड़ी चलाते हुए अपना एक हाथ ऊपर करके हाँ ठीक है का इशारा कर आगे निकल जाता है। कोहिनी वह छोटा सा रास्ता था जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पेड़ लगे थे। लोग रात को क्या, दिन में भी यहाँ अकेले जाने से डरते थे। पर राजेश को आज इसका ध्यान नहीं था। उसने शराब के 4 पैक लगाए जो थे, और खाना खाकर मस्ती में वो चला जा रहा था। कुछ 2 किलोमीटर गुजर गए होते हैं और रात की ठंडी हवा में राजेश अपनी बाइक मानो हवा से तेज चलाते हुए चला जा रहा है। कोहिनी का रास्ता सीधा था और सुरक्षित रास्ता थोड़ा मुड़कर आगे से, पर आज राजेश को यह सब याद नहीं था। वो तो बस अपनी मस्ती में फटफटी लिए चलता ही जा रहा था। उसने कब कोहिनी में प्रवेश कर दिया उसे ये भी पता नहीं चला। कुछ दूर अंदर चलते ही उसकी नज़र सड़क के किनारे से चलते एक छोटे बच्चे पर पड़ी। राजेश को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में ये 7-8 साल का बच्चा यहाँ अकेले क्या कर रहा है। उसे लगा शायद ये बच्चा खो तो नहीं गया। उसने तुरंत बाइक की स्पीड कम की और उस बच्चे को आवाज लगाते हुए बोला, ओ बेटा, कहाँ चल दिए इतनी रात में? तुम्हारा क्या नाम है? कौन गांव से हो, कुछ पता है? इतना उसने कहा ही था कि बच्चा रुक कर पीछे घूमा, और तभी दरअसल ये कहानी वर्ष 2009 में हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर के साथ ही घटी थी। राजेश चौधरी, जो अब आगरा में पोस्टेड हैं, पर जब वो अपने गांव में ही रहा करते थे, जो बरेली जिला में आता है। गांव का नाम हमने इस कहानी में गोपनीय रखा है। राजेश जी बताते हैं कि वो रात उनके लिए कितनी डरावनी और खतरनाक थी। आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू यानी नजरिए से बताएंगे। मैं यानी राजेश अपने बचपन के दोस्त सुधाकर की बेटी के जन्मदिन से लौट रहा था। हमारा गांव सुधाकर के घर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के कुछ 11:30 बजे मैं सुधाकर से विदा लेकर निकला और अपनी बाइक से फुल स्पीड में अपने घर की ओर चल पड़ा। मुझे मेरे दोस्त ने पीछे से चिल्लाकर कोहिनी वाला रास्ता मत लेना ऐसा बोला तो था, पर यह बात मुझे उस वक्त सुनाई नहीं दी। मैं भी शराब के जोश में बाइक लेकर कब कोहिनी में दाखिल हो गया ये पता नहीं चला था उस वक्त। कोहिनी का रास्ता एक बहुत ही डरावना रास्ता था, जहाँ दोनों तरफ एकदम घने पेड़ और झाड़ियाँ थी, जो रात क्या दिन में भी डरावनी लगती थी। मैं तो बाइक से फुल स्पीड में कोहिनी से चला जा रहा था, पर जब मेरी नज़र सड़क के किनारे से चलते एक 7-8 साल वर्ष के बालक पर पड़ी तो मुझे दया आ गई। अक्सर इंसान पीने के बाद ही पुण्य का काम करने की मूर्खता करता है,
और यही मेरे साथ भी उस रात हुआ था। मैंने बाइक धीमी करके उस बच्चे के नजदीक लिया और चलते हुए ही उसे पीछे से आवाज लगाई। ओ बेटा, कहाँ चल दिए इतनी रात में? तुम्हारा नाम क्या है? कौन गांव से हो, कुछ पता है? इतना सुन वो बच्चा चलना रोक कर एक जगह रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। मैं उसका चेहरा रात के अंधेरे में साफ साफ देख नहीं पा रहा था, पर हल्का हल्का दिखने पर भी मुझे लगा कि यह कोई मजदूर का लड़का है जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है। उसके सफेद टी शर्ट पर भी मिट्टी लगी हुई थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो उसने हाफ पैंट पहनी थी, जो खाकी रंग की होगी या तो पूरी मिट्टी में सनी होगी। मैंने फिर से उससे पूछा कि अरे बाबू, कहाँ के हो? इतनी रात में अकेले क्यों हो? तुम्हारा घर कहाँ है, बोलो तो छोड़ दूं। इतना सुन उस बच्चे ने रास्ते से सीधा इशारा किया, तो मैं समझ गया। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया और वो आकर पीछे बैठ गया। कुछ 2 मिनट बाइक चली ही थी कि मैंने उस बच्चे से फिर से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? हम गांव वालों में एक चीज अच्छी होती है कि हम दूर दूसरे गांव के लोगों को भी पहचानते हैं और जरूरत आने पर एक दूसरे के काम भी आ जाते हैं। मैंने भी सोचा शायद कोई जान पहचान के मजदूर का बच्चा है ये, चलो जाकर छोड़ देता हूँ। पर मेरे इस सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे फिर से पूछा तो इस बार उस बच्चे की आवाज सुन मेरे तो रोंगटे खड़े हो। उस बच्चे की आवाज मानो एक 35-40 वर्षीय आदमी जैसी निकली और उसने बोला कि मेरे नाम की फिक्र मत कर, तू अपनी फिक्र कर। मैं यह सुनते मानो एकदम से चौंक गया और साइड मिरर से पीछे बैठे बच्चे को देखने लगा। मैंने जब पीछे देखा तो पाया पीछे कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि एक 35-40 वर्षीय आदमी ही बैठा है, जिसके चेहरे पर हर जगह मार और चोट के घाव, जगह जगह से टपकता खून और एकदम काली आंख, जिसमें आंख की पुतली भी नहीं थी। मैं डर के मारे हड़बड़ाया और मेरी बाइक वहीं स्लिप हो गई। मैं रोड से रगड़ता हुआ कुछ दूर गया और मुझे कई जगह चोटें आ गई। हाथ के हथेली में घाव हो गए थे, सड़क पर घिसने के कारण। मैं फिर भी झट से उठा और अपनी बाइक को सीधा कर उस पर बैठा और बस वहां से भागने लगा। मैं बाइक लेकर निकला ही था दोस्तों, कि जैसे तभी मुझे लगा कि बाइक पर और भी कोई बैठा है, जिसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बाइक संभाल नहीं पा रहा था और उसकी रफ्तार कम होती जा रही थी। डर के मारे मैंने भगवान का नाम लिया और बस बाइक चलाता रहा और कुछ देर में बाइक से वो वजन हट गया। शायद भगवान का नाम सुनकर वो मुझसे दूर हुआ, पर खतरा अभी टला नहीं था दोस्तों। मेरी बाइक की स्पीड से ही वो भूत सड़क के किनारे से उछल उछल कर मेरे साथ दौड़ रहा था और बहुत ही भयानक आवाज में चिल्ला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर बस सीधा अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाना शुरू किया। उसने मेरा पीछा कोहिनी के आखिरी रास्ते, आखिरी पेड़ तक किया दोस्तों, और वहीं रुक गया। मैंने साइड मिरर से देखा तो वो वहीं रुक कर दोनों हाथों से मुझे फाड़ देगा, यानी दो टुकड़ों में कर देगा, ऐसा इशारा कर रहा था। मैं सीधा देख जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और बाहर बिछी खटिया पर लेटकर बस अभी मेरे साथ क्या घटी उसी को सोच रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं बिना किसी को जगाए उस रात सो गया। अगले दिन कोहिनी से ना होकर दूसरे रास्ते से मार्केट जा रहा था। उस वक्त मुझे पान और चाय की दुकान पर सुधाकर और दूसरे मित्र भी दिखाई दिए। मैंने कल रात की सारी आप बीती उनको बताई और अपने चोट भी दिखाए, जिस पर सुधाकर ने मुझे गुस्से में कहा कि मैंने तो तुझे कहा था वहां से मत जाना, तुझे मना भी किया था। जिस पर मैं बोला कि उस वक्त मुझे तेरी बात सुनाई नहीं दी यार। वहां बैठे और भी लोग थे जिन्होंने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि तुम्हारी नसीब बहुत अच्छी है, बच गए हो तुम। वो प्रेत वहां 40 साल से है और कोहिनी उसी की वजह से बदनाम है। दरअसल उस प्रेत की भी अपनी एक कहानी है दोस्तों। उस प्रेत की कहानी भी बहुत दर्दनाक है। जब वो 7-8 साल का था तभी उसकी हत्या कर दी गई थी। आपसी दुश्मनी के कारण गांव के कुछ लोगों ने उस मजदूर के बेटे को ही शिकार बना लिया था और उसे उसकी हत्या कर उसे उस कोहिनी के जंगल में घनी झाड़ियों के बीच में ही कहीं दफना दिया था। तब से मानो उसका भूत पूरे कोहिनी के रास्ते पर ही कब्जा करे बैठा है और आए दिन लोगों को दिखाई देता है।
वहां से कभी कभी कोई अकेले आ गया तो उसकी नसीब, वरना कोई नहीं बच पाता। तुम गए तो थे अकेले, तुम्हारी नसीब अच्छी है जो तुम बच गए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप ऐसे ही खुश रहिए, और अगर कभी डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा का जाप जरूर करिए। उनसे बड़ा रखवाला कोई नहीं दोस्तों। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे हमें आप तक और भी कहानियाँ लाने में आसानी होगी। धन्यवाद।